हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको हर हाल में एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने हैं बेटा। स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने स्टैंडर्ड मैथ्स रखा हुआ है। कुछ क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से मिलते जुलते होंगे, कुछ आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे। और जिन बच्चों ने बेटा अभी तक ये चैप्टर प्रिपेयर नहीं किया वो इन क्वेश्चन को प्रिपेयर कर ले, तो सारे का सारा चैप्टर आपका ऑलमोस्ट इसी में ही कवर हो जाएगा। जितने भी कंसेप्ट है वो इसी में कवर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 जो बेटा सिलेक्ट किया मैंने वो सेंट्रॉइड कंसेप्ट पर बेस्ड है। वो सेंट्रॉइड पे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा भी जाता है। क्वेश्चन इस तरह से बेटा, ए पॉइंट दिया है, बी पॉइंट दिया है ट्रायंगल एबीसी का। सेंट्रॉइड जो है वो जी है, उसके कोऑर्डिनेट भी दिए हैं। तो मुझे थर्ड वर्टेक्स पता लगाना है जिसका नाम सी है। तो यहाँ बेटा डायग्राम बनाते हैं इसका। ठीक है, ये बन गया ट्रायंगल। ये ए पॉइंट 3,2, फिर आ गया बी पॉइंट -2,1, फिर आ गया सी पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट लेते हैं एक्स और वाई। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा, लेट ए पॉइंट 3,2, बी पॉइंट -2,1 और सी पॉइंट क्या है बेटा एक्स, वाई। अब यहाँ पे देखो बेटा फॉर्मूला क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं बेटा क्या होते हैं, क्या फॉर्मूला रहता है उसका, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, फिर y1 प्लस y2 प्लस y3 और डिवाइडेड बाय 3। तो ये फॉर्मूला रहता है बेटा सेंट्रॉइड का। अब ये x1 y1 क्या है वो देखिए, पॉइंट को हमेशा इस तरह से डिफाइन करना है बेटा, पहला x दूसरा y, फिर से x2 y2 और ये तीसरे नंबर पे है तो x3 y3 होगा। वैल्यूज डालते हैं, सेंट्रॉइड को निकालेंगे। ठीक है, तो सेंट्रॉइड जो है, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या बन जाएगा बेटा, 3 - 2 प्लस x डिवाइडेड बाय 3। फिर बेटा y वाले कोऑर्डिनेट आएंगे, क्या आएगा 2 प्लस 1 प्लस y और डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब आगे देखो बेटा, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल 3 - 2 कितना होगा 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 3 और ये बन गया 3 प्लस y डिवाइडेड बाय 3। ये तो बेटा हमने निकाले सेंट्रॉइड, वो भी यूजिंग फॉर्मूला। लेकिन क्वेश्चन मुझे सेंट्रॉइड की कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, बट कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी वो क्या दे रखे हैं मुझे, यहां देखो बेटा 5/3 5/3 और कॉमा -1/3, ये मुझे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं सेंट्रॉइड के। ये मैंने निकाले और ये मुझे दे रखे हैं। ठीक है, अब ये दोनों एक ही ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट, सॉरी एक ही ट्राइंगल के सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट है दोनों के दोनों, तो फिर दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये भी बेटा सेंट्रॉइड है, एबीसी का ये भी सेंट्रॉइड है, तो दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। तो इसका मतलब ये जो 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 3 है, इसका आंसर 5/3 और दूसरे वाला जो है वो दूसरे के बराबर रहना चाहिए। ये देखो बेटा 3 3 सीधा कट कर देते हैं, सिंप्लीफाई करना है मुझे, 1 यहाँ भेजा तो x का आंसर 4 हो गया, 3 कट 3 वहां भेजा तो -4 बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो मेरा वर्टेक्स था सी, उसके कोऑर्डिनेट क्या है बेटा 4 -4। ठीक है, और यही आंसर था इस क्वेश्चन का। अच्छा क्वेश्चन बेटा, सेंट्रॉइड पे बेस्ड है। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या है वो याद रखना है, और इस तरह के क्वेश्चन उस पे पूछे जाते हैं। कभी भी पूछा जाता है बेटा सेंट्रॉइड जो है वो ओरिजिन है। अगर ऐसा लिख दिया जाए कि सेंट्रॉइड इज ओरिजिन, तो फिर आपने क्या करना है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ बेटा। अगर क्वेश्चन में दे दे इफ सेंट्रॉइड इज ओरिजिन, ठीक है, तो फिर सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे 0 0। जैसे यहाँ पे 5/3 -1/3 था, अब 0 0 बन जाएगा। बाकी सारा प्रोसीजर सेम रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन सिलेक्ट किया बेटा,
बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी एग्जाम के लिए। क्वेश्चन क्या है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, एक लाइन है बेटा, उसका एंड पॉइंट मुझे गिवन है, इज डिवाइडेड एट द पॉइंट पी इन द रेशियो, पी पॉइंट उसको डिवाइड करता है किस रेशियो में, 1:2, एंड इट लाइज, और पी पॉइंट जो है वो इस लाइन के ऊपर लाई करता है, मुझे के की वैल्यू पता लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा पहले इसकी डायग्राम बनाए। ये आ गया मेरे पास ए पॉइंट 3,2, बी पॉइंट आ गया बेटा 5,1, ये आ गया मेरे पास पी पॉइंट। ठीक है, और रेशियो क्या है बेटा, 1:2। पहले बेटा इसको ऐसे समझिए, ये लाइन का एंड पॉइंट मुझे गिवन है, पी पॉइंट इसको इंटरनली कट करता है किस रेशियो में, 1:2, तो पी के कोऑर्डिनेट्स हम निकालते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स, अब यहां देखो बेटा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, ये इस तरफ और इसे इस तरफ करना है, पहले फर्स्ट नंबर्स के साथ या एक्स वालों के साथ, फिर वाई वालों के साथ। तो 1 × 5 क्या आएगा बेटा 5, 2 × 3 6, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो 2 + 1 3। फिर ये प्रोसीजर वाई वालों के साथ भी करेंगे, 1 × 1 1, 2 × 2 4, और डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी कितना बन गया, 11/3 और 5/3। तो पी के पॉइंट निकल कर आ गए हमारे सामने, क्या आ गया बेटा 11/3 और 5/3। इसके अलावा क्वेश्चन में क्या बोला था बेटा कि जो P जो है, यहाँ पे लिखें आल्सो, जो P है वो लाइज ऑन द लाइन, कौन सी लाइन पे लाई करता है, 3x - 18y + k = 0। तो पॉइंट जो होते हैं वो क्या होता है, x और y। अब x y की वैल्यू यहाँ डालेंगे और k की वैल्यू आराम से निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया बेटा 3, x के बदले में 11/3, फिर आ गया बेटा -18, ये आ गया 5/3 + k = 0। 3 3 कट गया, ये 6 से कट गया, बन गया 11 - 30 + k = 0। माइनस करूंगा तो -19 + k कितना आ गया 0। तो k का आंसर बेटा इसे यहाँ शिफ्ट कर दो, कितना आएगा प्लस का 19, और यही मुझे इस क्वेश्चन में निकालना था। ठीक है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन था बेटा, आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, इफ द पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है 1/2, y, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, वो ए बी लाइन पर लाई करता है, फाइंड द रेशियो इन विच पी डिवाइड्स ए बी। तो फाइंड करना है मुझे क्या, कि जो पी है इस ए बी को किस रेशियो में काटेगा, और फिर y की वैल्यू पता लगानी है। बेटा ये जो पॉइंट है इसका नाम P है, ये साथ में लिख लेना। ठीक है, पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। ये आ गया A 3 - 5, फिर आ गया बेटा B -7, 9, और यहाँ पे आ गया मेरे पास P पॉइंट, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा 1/2, y। रेशियो मेरे पास है नहीं, वो भी ढूंढनी है, और y की वैल्यू पता लगानी है। तो हमें पता है बेटा अगर रेशियो नहीं हो तो हमेशा उसे लेट करते हैं, और कैसे लेट करना है, राइट साइड पे हमेशा 1 रखना है, यहाँ पे जो मर्जी अल्फाबेट लिखिए आप, L लिखिए, K लिखिए, हम उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ देखो बेटा, लेट द रेशियो, मान लेते हैं कि जो रेशियो है वो क्या है, K/1। तो अब निकालेंगे बेटा कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, फॉर्मूला लगा के, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, क्या फॉर्मूला रहता है बेटा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इस तरफ, और डिवाइडेड बाय रेशियो। K को -7 से, तो -7K, 1 को 3 से करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो। फिर करेंगे बेटा K को 9 से, तो 9K, 1 × -5 डिवाइडेड बाय K + 1। ठीक है, लेकिन बट कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, लेकिन P के पॉइंट तो मुझे दे रखे हैं बेटा 1/2, y। दोनों P के पॉइंट है तो दोनों फिर बराबर रहेंगे, इसका मतलब -7K + 3 डिवाइडेड बाय K + 1, इसका आंसर 1/2। फिर 9K - 5 डिवाइडेड बाय K + 1, और इसका आंसर क्या आने वाला है बेटा y।
पहले इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे, उसको यहाँ पे डालेंगे और y का आंसर भी आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा -14k प्लस का 6, यहाँ 1 से होगा तो k प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा, ये इस तरफ भेज देते हैं, 1 इस तरफ भेज देते हैं, तो ये बनेगा 6 - 1 5, और ये माइनस का हो जाएगा प्लस का बन जाएगा, तो बन गया 15k। अब ये 3 से कट गया। ठीक है, तो 1 इज इक्वल्स टू 3k, तो k का आंसर आ गया बेटा 1/3। ठीक है, तो रेशियो जो है क्या निकल कर आया, 1:3। ये काम हो गया। अब y निकालेंगे बेटा, k की वैल्यू आ गई है मेरे पास, यहाँ डालते हैं और y का आंसर लाते हैं, तो बन गया 9, k के बदले में 1/3, फिर -5, यहाँ पे भी 1/3 पर प्लस का 1, और यहाँ पे आ गया y, ये 3 से कट गया, तो बनेगा बेटा 3 - 5। यहाँ पे लेंगे एलसीएम, कितना एलसीएम आ गया 3, बन गया 1 + 3 4, और यहाँ पे आ गया y। ठीक है, 3 - 5 करेंगे तो -2, और डिवाइड में क्या है मेरे पास 4/3, और यहाँ पे आ गया y, -2 मल्टीप्लाई 3/4 बन जाएगा बेटा। ठीक है, ये 2 से कट गया, तो y का आंसर जो आएगा मेरे पास वो आ गया -3/2। ठीक है, तो मुझे यही क्वेश्चन में निकालना था बेटा, y की वैल्यू और रेशियो निकालनी थी, वो दोनों हमने निकाल दिए, और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी गई है। क्वेश्चन क्या है, किस रेशियो में, इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस इज डिवाइडेड बाय द y एक्सिस। y एक्सिस जो है वो इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और फिर पॉइंट ऑफ डिवीजन भी मुझे फाइंड करने थे। तो यहाँ देखो बेटा लाइन ड्रॉ करते हैं। अब देखो बेटा एक चीज बड़ी कॉमन है, क्वेश्चंस का कंसेप्ट जो है वो सेम रहेगा, बस पूछने का तरीका थोड़ा अलग होगा। हर बार आप देखना मैं यही करूंगा, लाइन बनाऊंगा, एंड पॉइंट बनाऊंगा, पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करूंगा, बस एंड में कंडीशन में थोड़ा सा चेंज होता है, बेसिक कंसेप्ट जो वही रहता है। इसे बेटा ए मान लेते हैं -2 - 3, इसे बी मान लेते हैं बेटा 3, 7, और यहाँ पे पी ले लेते हैं बेटा, और ये क्या बन जाएगा मेरे पास 0, y। क्यों बनेगा बेटा, क्योंकि जो इसको कट कर है वो y एक्सिस है, और y एक्सिस पे क्या होता है बेटा, x वाला पॉइंट 0 होता है, और y वाला पॉइंट रहेगा, उसको मैं y ले लेता हूँ। ठीक है, और रेशियो भी नहीं है तो उसको k रेशियो 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा लेट रेशियो जो है वो कितना है, k रेशियो 1, एक हो गया, एंड लेट p पॉइंट जो है वो 0, y लाइज ऑन y एक्सिस। ठीक है, ये पॉइंट है y एक्सिस पे लाई करते हैं। अब मैं क्या करूंगा, सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा इंटरनली वाला, और p के कोऑर्डिनेट खुद से निकालूंगा। तो यहाँ देखो बेटा कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे बेटा, इसको यहाँ और इसको यहाँ पे करेंगे, तो बन गया 3 टाइम k -2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो, कॉमा, फिर से रिपीट करेंगे बेटा 7k -3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो। कोई दिक्कत नहीं बेटा। आल्सो क्वेश्चन में मुझे दे रखा है बेटा जो कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, वो क्या दे रखे हैं 0, y। दोनों p के पॉइंट है, तो फिर दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब बेटा 3k -2 अपॉन k + 1, ये किसके बराबर होगा 0, और ये 7k -3 अपॉन k + 1 किसके बराबर होगा, y के बराबर। बराबर है बेटा। अब इसे यहाँ भेजूंगा तो बनेगा 3k -2 इज इक्वल्स टू 0, यहां से k का आंसर आएगा 2/3। ठीक है, इसका मतलब रेशियो जो है वो कितना है बेटा, 2:3। एक चीज तो हो गया। अब मुझे क्या निकालना है बेटा, पॉइंट ऑफ डिवीजन, ये वाला पॉइंट y के बराबर है, यहाँ पे k की वैल्यू डालेंगे 7, 2/3 -3, 2/3 + 1, और ये आ गया y। अब ये कटेगा तो है ही नहीं, तो बनेगा 14/3 -3, डिवाइड में एलसीएम ले लूंगा, क्या बनेगा बेटा 5/3, और ये आ गया मेरे पास y।
अब चलते हैं आगे, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा 3 और ऊपर क्या बन जाएगा, यहाँ देखो बेटा 14 माइनस 9 और डिवाइड में क्या है 5/3 और यहाँ पे आ गया y, ये कट गया, 14 माइनस 9 गया तो आ गया 5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू y और y का आंसर क्या आ गया 1। ठीक है, तो क्या पूछा गया था मुझे इसमें बेटा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, वो भी हमने निकाल दिए और रेशियो पूछा था वो भी निकाल दिए। तो ये बेटा जितने भी क्वेश्चन आज मैंने कराए हैं, जिन बच्चों ने स्टैंडर्ड मैथ रखा है वो भी कर लें और जिन बच्चों ने अब तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं की है वो इन 4 क्वेश्चन कर लें, आपके सारे कंसेप्ट इन्हीं क्वेश्चंस में क्लियर हो जाएंगे। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।